ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमसीक्यूज आपके जो प्रियम्बल के ऊपर हैं। तो जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं वो अभी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन सा वर्ड जो है वो मेंशन्ड नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका फेडरल। फेडरल जो वर्ड है वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी अभी प्रियम्बल के ऊपर, तो एक बार जो वीडियो है उसको क्लियर देख लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के आंसर्स जो है वो क्लियर होने लगेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रियम्बल बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। आपके ऑप्शन में है 42nd अमेंडमेंट 1973, 1976, 1974 और 57th अमेंडमेंट ले लो, 1974 ही ले लो इसमें। चलो ठीक है। तो देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो प्रियम्बल है वो आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, और वो कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई आप लोगों को कि 4+2 इज 6। आई बात समझ में? सो योर आंसर शुड बी बी। कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे? 3 वर्ड ऐड हुए थे, एक सोशलिस्ट, दूसरा आपका सेकुलर, और तीसरा जो वर्ड आपका ऐड हुआ था दैट वाज इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स जो हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd 1976 में ऐड हुए। ओके, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए, प्रियम्बल के हिसाब में इंडिया क्या है? फेडरल रिपब्लिक है? नहीं। स्वर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बराबर स्वर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड दैट टू विदाउट कॉमास। आई हैव डिस्कस्ड इट इन माय लेक्चर, वहां पे जाके आप लोग देख लें इसको। ओके, सी मोनार्की, मोनार्की तो है नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगेन प्रियम्बल डिक्लेयर नहीं करता है दैट वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, next is, which term in the preamble emphasizes the removal of economic disparity among different section of the society। देखो, you have to remove the economic disparities। ठीक है, मतलब आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो प्रोवाइड करना है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इट इज सोशलिज्म। आई बात समझ में? स्वर्ण इज समथिंग रिलेटेड टू freedom or independence. Socialism is equal distribution of wealth or removal of equal disparities. Secular is freedom of religion, and fraternity is sense of brotherhood, है ना। आप लोग एक बार वीडियो देख लें, वहां पे आप लोगों को क्लियर मैंने ये सारी चीजें जो है वो समझाई हुई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर, द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड ऑन, सी प्रियम्बल like other provisions it was also adopted on 26th of January 1950। okay, next is, which among the following is the primary purpose of the preamble। primary purpose क्या है preamble का? तो टू एक्ट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर सिटीजन्स, नहीं, बिल्कुल ही गलत है। आपको मैंने बताया है कि जो प्रियम्बल है इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, है ना। ये एनफोर्सेबल नहीं होता है किसी भी कोर्ट में। है बात समझ में? एनफोर्सेबल, ओके। टू लिस्ट फंडामेंटल राइट्स, नहीं। टू सर्व एज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस पर्पसेस एंड गोल्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी की प्रियम्बल जो है इट सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से इंट्रोडक्शन, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी कार्ड जैसा है ये, एज कोटेड बाय नानी पालखेवाला। आई बात समझ में? इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ द constitution। Another constitutional expert quoted this line। Okay, to provide a summary of parliamentary procedures, again totally wrong। Okay, next is the idea of fraternity। fraternity का जो idea है मैंने बताया, it is sense of brotherhoodness। okay, economic growth देखो clear है, social equality and mutual respect and brotherhood among citizens। ठीक है, the term democratic in the context of the preamble implies, what is the meaning of democracy? Democracy means, I have told you, it is a form of government of the people, for the people, by the people। आई बात समझ में? so it is governance by elected representatives in case of India, जिसको हम लोग indirect democracy
बोलते हैं, ठीक है। मोनार्की स्टाइल नहीं, रूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि अगर हम इंडियन प्रेम्बल के बाद में बताएं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स होते हैं जैसे प्लेबिसाइट हो गया, रेफरेंडम हो गया, कोई इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया। दीज आर द फोर मेन मेजर टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या क्या है आपके? 4 मेजर टूल्स मैंने अभी बताया। एक आपका प्लेबिसाइट है, ठीक है। दूसरा जो है आपका दैट इज रेफरेंडम, आई बात समझ में। तीसरा जो है आपका दैट इज रिकॉल, और चौथा जो है वो है आपका प्लेबिसाइट। हम लोग जो है इन तीनों चारों को जो है वो डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। ओके, हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट यूज द प्रेम्बल टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी? देखो मैंने बताया था कि हम लोग जो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि इट इज यूज टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी। तो वो ही बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको यूज करता है। बाई अप्लाइंग इट एज एन एनफोर्सेबल प्रोविजन इन कोर्ट जजमेंट्स। रॉन्ग, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट इज by treating it solely as a symbolic introduction, again wrong. As an interpretive guide to principles like equality, justice and liberty, this is the correct option. तो इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या रहेगा आपका? करेक्ट रहेगा कि जो प्रियम्बल है हम लोग उसको यूज करते हैं एज एन इंटरप्रेटिव गाइड, है ना, जब हम लोगों को इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, बाकी भी प्रोविजन जो है इंडियन स्टेट के, स्वर्ण, सोशलिस्ट, सेकुलर, आई बात समझ में, इन सबको इंटरप्रेट करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रियम्बल का यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से सिखाया था ये वाली चीज, जैसे राइट टू प्राइवेसी, whether right to privacy was a fundamental right or not. This question was in the Supreme Court, and Supreme Court used the preamble, the line in the preamble that is assuring the dignity of the individual to uh, give the verdict that yes, right to privacy is a fundamental right. Okay, what does the phrase "we the people of India" in the preamble signify? The parliament supremacy? No. The collective will of Indian citizens. I have already told you that we the people of India means that the preamble or the constitution of India is given to India by the people of India. It means that it is by the collective will of Indian citizens. We are enforcing this constitution and adding the preamble to the constitution. Okay, next is which of the following statement about the preamble is incorrect? Incorrect क्या है preamble को लेके? It is part of the constitution. This is not incorrect now. Yes, preamble is a part of a constitution as per Keshwananda भारती जजमेंट ऑफ 1973। हालांकि बेरोबरी केस में मैंने बताया था आप लोग 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन 1973 सुप्रीम कोर्ट हैज change its verdict, ठीक है। so this is correct. It serves as an introduction to the constitution, again very correct. constitution का introduction है। It provides the objectives of the constitution, again correct. It cannot be used for constitutional interpretations. It can be used, आई बात समझ में? It can be used, so it cannot be used is the incorrect statement. Okay, next is which of these terms is associated with socialist ideals mentioned in the preamble? सोशलिस्ट आइडियल्स के साथ, तो सोशलिस्ट के आइडियल्स के साथ में क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, वेलफेयर स्टेट। यस, मैंने बताया था कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है या सोशलिस्ट आइडियल्स है, इसका मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। मोनार्की नहीं, और भी कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ इट्स करंट फॉर्म? मतलब आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रियम्बल में कितने वर्ड्स हैं? ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है ये कि आज प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर शुड बी, जो इसका सही आंसर है, इट शुड बी 82। ठीक है, आज जो है प्रेजेंट में देयर आर 82 वर्ड्स, 82 वर्ड्स इन द प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल में 82 वर्ड्स हैं। जब ये लागू हुआ था इन 1950, तब जो थे इसमें कितने वर्ड्स थे? 73 वर्ड्स थे। 82 वर्ड्स जो हैं, these are the words in its present form after the amendment of 72nd Amendment Act in 1976। आई बात समझ में? तो इसका आंसर जो है वो 82 होना चाहिए। ओके,
Next question is the preamble establishes the foundation for the principle of what? Rule of law and judicial review, democracy, secularism and equality, federal structure and welfare governance, military rule and defense priorities. See, this is totally wrong. प्रियम्बल के हिसाब से हमने बताना है कि तो प्रियम्बल के हिसाब से तो सी वी आर अ डेमोक्रेटिक स्टेट, we are a secular state and we have to promote equality. So all these three terms, they are written in the preamble. So option B should be the right answer. Rule of law and judicial review, preamble में ऐसा नहीं लिखा है. Yes, there is rule of law and there are provisions of judicial review, but as per preamble this option B seems very correct. ठीक है. Federal structure not mentioned in the preamble, however we are having a quasi federal structure जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. And welfare governance, okay. See, question number 15. The Constitution was enacted as a secular state primarily to ensure. सेकुलर है ना, वर्ड जो है उसमें सेकुलर है तो सेकुलर स्टेट है. ओके, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट, ऑब्वियसली दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म. स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर माइनॉरिटी, नो. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू, नो. Imposition of religious, no. Okay, so separation of religion and the state, I have already told you this in great discussion, in great details, that what does the term secular means. Okay. Which of the following ideals is not explicitly mentioned in the preamble? preamble में कौन सा ideal जो है वो mention नहीं है? justice, यह है बिल्कुल, justice, social, economic and political. equality बिल्कुल है, equality of status and of opportunity. fraternity बिल्कुल है, and to promote among them all fraternity, assuring the unity and integrity of the assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Universal health care, it is not mentioned in the preamble. So the answer to this should be, क्योंकि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है not, कि कौन सा नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर शुड बी व्हाट? यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो है आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल द टर्म स्वर्ण मीन्स, वेरी सिंपल, स्वर्ण मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस. ठीक है. रूल ऑफ मिलिट्री रॉन्ग, डेमोक्रेटिक रॉन्ग, मोनार्की रॉन्ग. ओके. द आइडियल्स इन द प्रियम्बल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट्स? जो आइडियल है प्रियम्बल के वो हमने किन कांसेप्ट से लिए हुए हैं? सो सी, जो आइडियल्स हैं प्रियम्बल के वो हमने लिए हुए हैं. अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो देखो, जो सोशलिस्ट हमने लिया हुआ है, तो सोशलिस्ट जो स्टेट है ये हमने जो है रशियन रेवोल्यूशन से वर्ड जो है वो उठाया हुआ है. ठीक है. वहीं अगर मैं आप लोगों के पास लिबर्टी, इक्वालिटी है ना, ये जो वर्ड्स हैं ये हम लोगों ने कहाँ से लिए हुए हैं? ये हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो है वो उठाए हुए हैं. आई बात समझ में? तो जो आइडियल्स हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज. आई बात समझ में? जो भी हमने वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनके बेस पे हमारे जो प्रियम्बल के आइडियल्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं. ठीक है. ओके. देखिए बाकी भी मतलब जैसे ग्लोबलाइजेशन आइडियाज, ये तो गलत होगा. इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमिक पैटर्न, ठीक है ये वाला आइडिया है, बट ये हम लोग यहाँ से नहीं कह सकते कि हमारे जो आइडियल्स हैं दे आर टोटली बेस्ड ऑन सोशलिस्ट इकोनॉमिक पैटर्न. गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस नहीं, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसमें से ही रहेगा. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्राइमली इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ विच कंट्री? हाँ, तो बराबर हम लोगों ने जो अपना प्रियम्बल है वो कहाँ से कह सकते हैं कि इंस्पायर होके लिया है? तो आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दिस वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनेक्ट किया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ प्रियम्बल. आई बात समझ में? 1700 क्या डेट थी? 1700, इट वाज 87. ओके. नेक्स्ट इज विच आर्टिकल इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रियम्बल्स ऑब्जेक्टिव्स? अगर हम लोग प्रियम्बल्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कौन सा आर्टिकल है? इट इज आर्टिकल 51A, जिसमें आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, देखना जो वहाँ पे हमारी ड्यूटीज हैं वही के वही जितनी भी चीजें हैं दे आर आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल. ठीक है.
Okay, which of the following statement regarding the preamble of the Constitution of India is are correct? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है. The preamble is a part of Constitution and has legal enforceability. The preamble is a part of Constitution. Yes, this statement is correct. ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ तक ये क्या है, करेक्ट है. बट and has legal enforceability, this statement is इनकरेक्ट. ये वाली चीज क्या है, इनकरेक्ट है. और यहाँ पे एंड लिखा हुआ तो विच मेक्स द स्टेटमेंट इनकरेक्ट. आई बात समझ में. हाफ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हाफ जो ये है ये स्टेटमेंट क्या रहेगी आपकी, इनकरेक्ट रहेगी. नेक्स्ट इज द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द preamble by the 42nd amendment in 1976. एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट. ठीक है ना. The preamble serves as a guiding principle for interpretation but is not enforceable by the law. Yes, ये क्या है, मैंने आप लोगों को बताया है कि preamble it serves as guiding principle but it is not enforceable in any court of law. This is again correct. The preamble of the Constitution of India was inspired by the US Constitution. Yes, United States America के Constitution के preamble से ही हमने ये लिया है. So your answer should be 2, 3 and 4 are correct. So yes, only 2, 3 and 4. Option B should be the correct answer. Clear है. ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा जो MCQ सेशन है वो ख़त्म होता है. आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो है कोर्स नहीं लिया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी मिशन खाकी ज्वाइन करें. हम लोग जो है JK SSB SSC बैंक और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो है आप लोगों को प्रिपरेशन करवाते हैं. और देखिए, आप लोग अगर हमसे प्रिपरेशन करवाते हैं तो हम लोग जो है आपकी प्रिपरेशन में वो कहते हैं ना 4 चांद लगा देंगे. आई बात समझ में. और आप लोगों को आपके गोल तक जो है आप लोगों को पहुंचने में जल्दी हम लोग मदद करेंगे. ठीक है, तो इसी के साथ साथ आई वांट टू कीप द वीडियो शॉर्ट. तो मैं आप लोगों से रुखसत लेता हूँ, फिर मिलेंगे. ठीक है, एक और नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. ओके, थैंक यू सो मच. बाय.